हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 5 दे रखे हैं यानी सातत्य और अवकलनीयता, इस अध्याय 5 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 5B दे रखे हैं, इस प्रश्नावली 5B में जो आपको प्रश्न नंबर 9 से जो भी प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। जब आप अंत तक बने रहेंगे वीडियो के अंदर, तभी आप प्रश्नों का हल समझ पाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है 5B का, तो बेटा उसे जरूर देखिएगा। उसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देखना होगा उस वीडियो को। और आप किसी भी अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट विद प्रश्नावली अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। एक एक वीडियो में हर प्रकार के प्रश्नों का हल और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 9 से हल समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, प्रश्नावली 5B में हमें बेटा अवकलन करना है। यहाँ पे इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 9 से हल समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत आपको 3 खंड दे रखे हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब बात आती है हम इन्हें करें तो फिर कैसे करें। तो देखिएगा, यहाँ पे पहला वाला जो खंड आपको दे रखे हैं उसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया हुआ है x/1 - x²। ये आपको दे रखे हैं। अब मालूम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मानना है इस पूरे को y। मैंने मान लिया 1 - x², यानी इस पूरे को y के बराबर मान लेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अब पता है क्या करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है वीर बहादुर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अगर x के सापेक्ष करोगे, पिछली वीडियो जरूर देखें तब जाके आप इस वीडियो पे आए, तभी आपको अच्छा लगेगा। dy/dx यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पर भी dy/dx और यहाँ पे लिख देंगे x और बटे में आपको 1 - x² आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बेसिक में मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो। कभी भी भिन्न आपको दे रखा हो, भिन्न का मतलब क्या है, अंश और हर में जब भी आपको दे रखा हो तब आपको अंश और हर वाला फार्मूला लगाना है, अंश बटे हर। तो बेटा इसको हम क्या लिखते हैं हर dy/dx, फिर आपको लिखना होता है अंश माइनस, फिर अंश आप लिखेंगे, dy/dx आपको हर लिखना पड़ेगा। इस पूरे पर बटा आपको लगाना है और यहाँ पे क्या करोगे, हर का स्क्वायर होता है। बताइए क्या आप ये बात बिल्कुल समझ पाए होंगे। ये आपका फार्मूला है। जब भी अंश और हर में है तो आपको ये फार्मूला आपको लगाना है। जैसे यहाँ पे dy/dx है तो पहले आपको हर लिखना है, फिर dy/dx, फिर आपको अंश लिखना है, फिर आपको अंश लिखना है, dy/d, फिर हर लिखना है और बटे में क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है। अब देखिएगा, तो ऊपर है x और नीचे है रूट में 1 - x²। इधर आपका लेफ्ट में dy/dx ही रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे हर, जैसा कि हम बोर्ड पे लिख पा रहे हैं 1 - x², फिर आपको dy/dx, फिर यहाँ पे x लिखना है, फिर यहाँ पे x dy/dx, फिर आपको यहाँ पे लिखना है 1 - x², पूरे पर बटा लगा देंगे
और बटे में यहाँ पे जो आपको हर दे रखा है इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। एक बार हर लिखोगे, फिर डी बाई डी एक्स, फिर आपको अंश लिखना है, फिर यहाँ पे अंश रहेगा, फिर यहाँ पे हर रहेगा। इस फार्मूले के बेस पे x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा गया है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बताइए अब आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस देखो। डी बाई डी एक्स लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे 1 माइनस आप एक्स स्क्वायर लिख दोगे। एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो इसके गुणे में आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे। अब बात आती है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले अवकलन रूट का होगा, उसके बाद 1 का होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा। ये सब बातें मैंने इससे पहले और उससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है। प्ले लिस्ट इसमें जाओ, आपको मिल जाएगा। अब देखो, जब कभी भी अगर रूट का अगर अवकलन करना होता है तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देते हैं। मान लो डी अपान डी एक्स है और यहाँ पे रूट में एक्स है, तो पता है क्या करते हैं, 1/2 लिख दो और रूट में जो भी हो उसे आपको क्या करना है, नीचे लिख देना है। जब भी रूट का अवकलन करना हो तो बेटा रूट का जब भी करना हो तो 1/2 लिख दो और रूट के अंदर जो भी हो उसको आपको नीचे लिख देना है। इस प्रकार से रूट का अवकलन किया जाता है। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया है। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखे हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करोगे, 1/2 लिख दो और रूट के अंदर जो भी लिखा है उसे ज्यों का त्यों उतार दो और फिर रूट के अंदर आपको दे रखे थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका बेटा हम लोगों को क्या करना है, अवकलन करना है। हम लिखेंगे और यहाँ पे आपको दे रखे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब पूरे का यहाँ पे हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, होल ऑफ स्क्वायर। अभी देखना ये आपका एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो, अब आप क्या करोगे, देखो इसके आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले बेटा इतना स्क्रीनशॉट लो, तब आगे की बात बनेगी। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब आगे देखो, मैं साइड में लगाने का प्रयास करूँगा। देखो इधर, अब यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसकी गुणा आप 1 से करोगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक कम, रूट में आपका बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का निशान, एक्स एक कम आप एक्स लिख दोगे, बटे में आपको 2 दे रखे हैं, रूट लगा दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा इस 1 का क्या होता है, अवकलन 0 होता है। किसी भी अचर पद का अगर अवकलन करते हो, मैंने बेसिक में बेटा पढ़ा रखा है, अवकलन करोगे अचर तो उसका 0 होता है, और x की पावर 2 का करोगे तो पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम होगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो आपका 2x की घात 1 आ जाएगा, यानी पावर आगे आई, पावर में क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिएगा पूरे पर आपको बटा लगा देना है, बटे के सामने आपको डी बाई डी एक्स लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर और रूट आपका दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर और रूट आपका दोनों हट जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, ओनली 1 माइनस आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर। इतना जब हो जाएगा, इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 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 आपका प्लस होता है, 2x की गुणा x से करोगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर बनेगा, बटे में आपका 2, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे पर बटा खींच दीजिए, बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका बराबर में डी वाई बटे डी एक्स, और ये रहा इम्प्लाइज डेट। अब देखो क्या आप समझ पाए, इसके नीचे आपको ये लिखना है, उसके नीचे आपको ये प्रोसेस लिखना है। किया क्या, कुछ नहीं, रूट में था ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक है। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, डब्लू माइनस
तो होगा प्लस 2x की गुणा x से करोगे तो 2x की घात 2 बनेगा, बटे में जो है ज्यों का त्यों, और मेन बटे के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसे हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, इधर का हम बेटा मिटाल रहे हैं, फिर आगे हम आपको समझाते हैं कि इसके बाद क्या किया जाएगा। अब देखो, अब जरा देखो, अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे पर बटा लगा दो। ये आपका डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप पहले इसकी से गुणा करोगे, बताओ, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा इससे करोगे तो यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, रूट हट जाता है। याद रखिएगा, रूट में एक्स हो, रूट में एक्स हो तो बेटा रूट हटेगा तो केवल एक्स आ जाएगा। अगर रूट में 5 है और रूट में 5 है तो केवल 5 बचता है, तो इसकी गुणा जब आप इससे करोगे तो रूट हट जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये केवल एक बार लिखा जाएगा। जैसे रूट 5 2 बार था तो केवल एक बार लिखा गया। इसकी गुणा जब इससे करोगे तो आपका बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का आप निशान लगा दो, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, बटे में आपका यहाँ पे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका मेन बटा है। मेन बटे के सामने डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पे लिख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, बोलिए। अब देखिएगा मेन फंडा वाली बात देखिए बेटा, यहाँ पे अब आपको एक काम करना है, अब आपको यहाँ पे एक काम करना है। देखिएगा यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनके पास आएगा, दूसरी चीज स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका आएगा 1, इनकी गुणा हम इनसे करेंगे। कहने का तात्पर्य है ये आपका बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे, ये रूट लगा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगा है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा होता है, अगर आप रूट को हटाओगे तो उसकी पावर 1/2 होती है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका रूट हटाता हूँ तो इसकी पावर आपकी 1/2 हो जाएगी। बोलिए इसकी पावर क्या होगी, 1/2 हो जाएगी, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके पास आ जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल आप एक कह सकते हैं। बोलिए हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल आप 1/2 है, यहाँ पे आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 1 है 1/2 है, आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। तो 2 1 कम 2 और 1 3, यानी कहने का मतलब है 3/2, यानी 1 में आधा जोड़ोगे तो आपका 3/2 होता है। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 और आधा जोड़ोगे तो आपका 3/2 हो जाएगा। यही आपका आंसर सीट में आ रहा होगा। बताइए कितना आसान है, बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। इसके आगे का प्रोसेस ये है, फिर आपको ये लगाना है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे जो एक खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे जो बी खंड दे रखे हैं उसका हल समझते हैं कि कैसे आपको करना है। देखिएगा यहाँ पे बी खंड देखते हैं, तो अगर बी खंड की अगर बात करते हैं तो ये आपको दे रखा 1/x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखे हैं। सबसे पहले आप लिखोगे माना का मतलब बराबर y, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस रूट में 1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर डाल दोगे। ये तो आपको एक्टिविटी इतनी करनी ही है। अब आपको लिखना है x के, अभी ना लिखो, अभी बेटा आपको अवकलन नहीं करना है। अब एक काम करो, मानो बात को मान भी लेना, ठीक है, बात को मान लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें हम परमेयकरण करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हर का
परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ये परिमेयकरण क्या होता है? हर का परिमेयकरण करने पर, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखी है, आपने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, आपके सर ने पढ़ाया होगा। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है बताइए। यहाँ पे ये वाला पद लिखा है, ये वाला पद लिखा है, इनके बीच में जो चिन्ह है उसका अपोजिट करके गुणे में ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, इसी चीज को बोलते हैं परिमेयकरण। हर का लिखा है तो हर का चिन्ह अपोजिट करना है, अंश का भी कर सकते हो। तो हर का परिमेयकरण का ये मतलब होता है जो बीच में सिंबल है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ प्लस है तो माइनस करूंगा, माइनस होता तो प्लस करूंगा, और फिर क्या लिख दोगे आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटे में भी क्या करोगे, एक्स माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही है? हर का परिमेयकरण, बीच वाले का अपोजिट, वही ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, केवल बीच वाले का चिन्ह अपोजिट होगा। इसके बाद आप इसकी गुणा इससे कर दोगे, एक अन्ना लगा दो, तो एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। गुणे में आमने सामने होता है, यहाँ पे x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जुड़ा है, एक बार ये घटा हुआ है, यहाँ प्लस है दोनों जुड़ गए, माइनस है तो घट गए। इसके लिए एक फार्मूला आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज ऐसे है तो समझ जाओ ए प्लस बी ए माइनस बी इस रूप में है, इन दोनों को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार से दे रखा है, तो देखो ए था तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे यक्स है तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ बी थे दो बार तो बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दो बार दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब लिखोगे x माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर बनेगा। किसी भी संख्या के ऊपर जब आपका रूट लगा होता है उसकी पावर 2 होती है, तो पावर और रूट दोनों हट जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद का प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, ये प्लस में और ये क्या है, माइनस में है। अभी आप देखते जाएंगे नीचे आपका क्या बचेगा, x रूट के अंदर आप लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटे में आपका क्या चल रहा है, -1 चल रहा है। ठीक है, अब माइनस कभी भी अगर नीचे माइनस होता है तो वो अंश में चला जाता है, यानी ध्यान रखिएगा, एक तो हटा ही देते हैं बटे में अगर है, तो ये माइनस ऊपर गया तो यक्स ये माइनस में हो गया, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। रूट के अंदर 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हम चाहते तो ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर मान के, अभी मैंने जो पहले खंड में मैंने सूत्र की सहायता से हल किया था वैसे भी कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के चक्कर में हमको इतना प्रोसेस करना पड़ा। पहले परिमेयकरण करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, वैसे भी लग जाता, ऐसे थोड़ा आसान होता है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे इस पूरे को y मान लो, मैंने y मान लिया कि नहीं मान लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लिखोगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पे लिखोगे डी बाई डी एक्स, वाई डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिखोगे आप, माइनस का यक्स प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए y में क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स ही निकलेगा, x का अवकलन 1 होता है तो -1 लिख देंगे। यहाँ पे फिर रूट आ गया, रूट का अवकलन जब भी करना तो देखो सबसे पहले 1/2 और रूट के अंदर जो भी है उसे ज्यों का त्यों लिख दो, 1/2 लिख के बटे में रूट के अंदर जो भी होता है उसको नीचे लिख दिया जाता है। इसके बाद आप डी बाई डी एक्स लिखोगे और फिर यहाँ पे रूट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है। अब यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आपको 2,
फिर यहाँ पे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो, अब आपको इसका अवकलन करना है, तो बताओ 1 का क्या होता है, 0 होता है। x की पावर 2 का अवकलन क्या होता है, कभी भी पावर का करते हैं तो पावर आती है आगे, पहले तो 1 का हो गया 0, फिर पावर आगे आती है, पावर में 1 कम हो जाता है, ये 2 आगे आया, 2 में 1 कम हो गया, तो 1 लिखते नहीं है, तभी बोल दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। इसके बाद आपको बटा लगा देना है, बटा नहीं लगेगा, बटा नहीं लगेगा। बताओ क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है, बोलिए। अब यह स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो dy बटे डी एक्स -1 प्लस 1 बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप क्या लिखोगे, गुणे में आपका 2x है, 2 से 1 2 क्या हो गया, कट गया। मैं इधर का मिटाल रहा हूं, तभी हम आपको आगे का लगवा पाएंगे। अब देखिए मजे वाली बात तो यह है, देखो dy बटे डी एक्स बराबर -1 प्लस ऊपर आपका यक्स है और नीचे आपको दे रखे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो ये आंसर रखो और या फिर आप इसको लिख सकते हो, इस पूरे को x बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पहले, 1 को उधर कर दो, ये भी आंसर सही है। बताइए बी खंड भी कंप्लीट हो गया, बताइए बी खंड भी आपका आंसर जो था वो क्या हुआ है, आ चुका है। बोलिए, क्लास को आगे बढ़ाएं। चलिए अब सी खंड देखते हैं। देखो इसमें खंड बहुत दे रखे हैं, देखो अगला खंड देखते हैं। अब आपको दे रखे हैं प्रश्न नंबर 9 का सी खंड। सी खंड में क्या है भैया, रूट में x प्लस 1 फिर प्लस में रूट x दे रखे हैं। ऐसा तो करेंगे, कोई नया तो है नहीं। सबसे पहले इसको आसान बनाते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखो रूट में x प्लस 1 रूट x, तो बताओ बीच में जो प्लस है उसका अपोजिट कर दो, तो आप लिखोगे x प्लस 1, अपोजिट करोगे तो माइनस हो गया। जो चीज़ ऊपर लिखते हैं वही चीज़ क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। नीचे प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस। बताओ फिर क्या करना है, देखो इसकी गुणा आपको 1 से कर देनी है, तो ये आपका x प्लस 1 माइनस का रूट x पूरे पर बटा, ये फार्मूला बन गया भैया मोरे, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए और बी प्लस में, एक बार माइनस में। बताओ अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो देखो रूट में एक्स प्लस 1, रूट में एक्स प्लस लगा हुआ है, फिर एक बार माइनस लगा हुआ है, तो इस प्रकार से है। तो बताओ अगर इन दोनों को अगर हम इसके हिसाब से इस रूप में लिखना चाहें तो यहाँ ए था तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 1 है, स्क्वायर लगा दो। यहाँ बी था तो बी स्क्वायर, यहाँ पे रूट एक्स है तो क्या लिख देंगे, रूट लगा के स्क्वायर लगा दो। बताओ फिर आपको क्या करना है, रूट में एक्स प्लस 1 माइनस का रूट एक्स, स्क्वायर और रूट आपका दोनों हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर और रूट हटेगा तो यहाँ पे केवल एक्स आ गया, एक्स से एक एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट में एक्स प्लस 1, यहाँ पे आपका रूट में एक्स आ जाएगा। बोलो, थोड़ा आसान कर लिया। आसान करने के बाद अब आपका अवकलन करना होगा। मानो इस पूरे को हम y के बराबर मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, यहाँ पे आपका क्या लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे हमने रूट x लिख लिया। अब यहाँ पे अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो dy बटे dx हो जाएगा। ये तो एक्टिविटी बार बार करते हैं, d अपान डी एक्स रूट में x प्लस 1, d अपान डी एक्स
रूट एक्स डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो x+1 सबसे पहले अवकलन होगा रूट का, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, और फिर इसके अंदर वाले का होगा। तो जब भी रूट का करना हो तो आप क्या करोगे, 1/2 लिख के रूट में जो कुछ भी हो उसे ज्यों का त्यों हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। यहां पर भी रूट का करना है तो 1/2 लिख के रूट में जो कुछ भी हो उसे उतार दो। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रोसेस और बनेगा, क्योंकि हमें रूट के अंदर वाले का करना है। तो यहाँ पे x+1 है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जब करोगे 1/2 लिख के रूट में 1 लिख दो। अगर x का करोगे तो इसका 1 होता है। बोलिए यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इधर आ जाओ, डी बाई मैंने यहाँ पे dx लिख लिया, फिर यहाँ पे आपको दे रखे हैं 1/2 रूट के अंदर x+1, फिर आपको माइनस दे रखे हैं। देखो x का 1 होता है और 1 का 0 होता है, तो x का जब 1 होता है 1 का 0 तो बेटा 1 की गुणा करो वही आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं, इसे लिखो चाहे ना लिखो। x का अवकलन 1 ही तो होता है। सूत्र याद करके आए हो कि नहीं आए हो बताओ? नहीं याद किया तो याद कर लो। और यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 रूट x हो जाएगा। अब दोनों में आप कॉमन ले लो, तो 1/2 आपका कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 1/रूट में x+1, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, रूट x बनेगा। आप यही रखो आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहो तो और भी लगा सकते हो, लेकिन रहने दो, आप इतने रखो आंसर, क्या दिक्कत है, बढ़िया है। अब एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं फिर। स्क्रीनशॉट एक काम किया करो, वीडियो को रोक के लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब देखो, अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 का हल देखेंगे कि क्या दे रखा है, क्या प्रोसेस है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि कैसे आपको लगाना है। प्रश्न नंबर 9 में तो 3 खंड थे। देखिए प्रश्न नंबर 10 आपको दे रखे हैं, अपने बुक में देख लीजिएगा। आपको दे रखे हैं ax+b की होल पावर, आपको n दे रखा है, फिर आपको साइन ax+b आपको दे रखे हैं, और फिर हमको इसका क्या करना है, अवकलन करना है। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, देखो जरा। सबसे पहले एक खंड हम करेंगे तो ax+b आप उतारो, यहाँ पे n लिख दो, ठीक है। अब आपको पहले क्या करना है, पहले इस पूरे को y मान लो, जो अभी तक हम करते आए हैं बार बार। फिर यहाँ पे लिखो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये आपका बनेगा डी बाई डी एक्स ax+b की होल पावर n। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अवकलन किसका होगा, सबसे पहले अवकलन n का होगा, उसके बाद ax का होगा, फिर b का होगा, ठीक है। जिस बच्चे को ये आ गया उसको अवकलन आ गया। तो देखो हमने आपको पिछली वीडियो में मैंने फार्मूला पढ़ाया है, बेसिक देखा करो, बात क्लियर है। अगर x की पावर n है तो इसको हम लिखते हैं, पावर आगे आती है, पावर में एक कम हो जाता है, यानी n आगे आया, फिर n में एक कम हो गया, यानी -1 हो गया। यहाँ पे भी वैसे प्रोसेस है, देखो कितना आसान। देखो ये n जो होगा वो आपका क्या होगा, आगे आएगा। बोलो ax+b को हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, देखो x में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, n(x(n-1), ऐसा ही n आगे आएगा ax+b और यहाँ पे लिख देंगे n-1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो दोबारा किया गया था सूत्र में, तो x का 1 होता है
और यहाँ पे जब आप करोगे, आप किसका करोगे, ए एक्स प्लस बी का। अब देखिए मजे वाली बात यह है, देखो एन ए एक्स प्लस बी होल पावर, यहाँ पे लिख देंगे n-1। अब जब तुम यहाँ पे करोगे तो देखो x का क्या होता है, 1 होता है। बोलो, x का अवकलन 1 होता है, सूत्र में पढ़ाया था। तो जब x का जब 1 होगा तो ये आपका केवल a बचेगा, क्योंकि a तो आपका नियत है, कांस्टेंट है, तो a का a ही रहेगा। x का अवकलन 1 होता है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस लगा देना है। b क्या है, b तो केवल अचर पद है। बोलिए, b के साथ में x तो है नहीं। अगर b के साथ में x होता तब तो इसका हम अवकलन कर देते कि x का 1 होता है। लेकिन कभी भी अगर कोई अक्षर आपको इकलौता दे रखा है, जैसे b है, c है, ठीक है, जिसके सापेक्ष करना होता है वो अगर अक्षर है तब तो अवकलन होगा। जैसे x के सापेक्ष है, अगर x है तब तो उसका अवकलन होगा। लेकिन जिसके सापेक्ष कर रहे हैं और वो अगर अक्षर नहीं है तो उसका इकलौता है तो वो 0 होगा। जैसे b का यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अब थोड़ा इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स, ये a है, a को आगे ले आओ तो ए एन ए एक्स प्लस बी की पावर n-1। बताओ बताओ। तो इस प्रकार से आपका अवकलन कंप्लीट हो रहा है। प्रश्न नंबर 10 का पहले खंड का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बी खंड देख सकते हैं। वेरी सिंपल, यहां पे आपको दे रखे हैं साइन ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले मान लो, माना ए एक्स प्लस बी, मान लिया। फिर यहां पे लिखोगे एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखो डाई बाई डी एक्स, सबसे पहले अवकलन किसका होगा, साइन का होगा। फिर ए एक्स प्लस बी का होगा। साइन का अवकलन होता है बेटा कॉस। सूत्र याद कर लो, बार बार कहता हूं, मैंने लिखवाया है, जाके देखो 15 सूत्र लिखवाए हैं। साइन का कास होता है और फिर साइन के बाद जो भी होगा वो ज्यों का त्यों आपका राइट हो जाएगा। और फिर डी अपान डी एक्स, फिर आप करोगे ए एक्स प्लस बी का। अब देखो डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कॉस, ब्रैकेट में लिखोगे ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे क्या होगा, एक्स का अवकलन 1 होता है तो यहाँ पे ए बचेगा, बी का 0 होता है। अभी यहीं पे प्रोसेस बताया है। अब बताओ ए को क्या करोगे, आगे लिख दो तो बनेगा ए कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। तो बताओ इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पे जो बी खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत धमाकेदार, स्क्रीनशॉट लो। बहुत बढ़िया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है, आगे देखते हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। भले ही सफलता आपको देर से मिलेगी, लेकिन कभी भी अगर किसी इंसान ने अगर मेहनत की है तो वो कभी खराब नहीं हो सकती है। यकीनन 100% आप मेहनत करिए, पढ़ाई के प्रति लगनशील रहिए। अब देखो प्रश्न नंबर यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं 11। तो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 10 में तो 2 खंड थे, प्रश्न नंबर 11 में भी आपको यहाँ पे कितने खंड दे रखे हैं, 2 खंड। अब ये इन दोनों खंडों का हल होगा कैसे, किताब बेटा से मिला लिया करना। यहाँ पे आपको दे रखे हैं, मैं बताता हूँ। प्रश्न नंबर 11 आपको दे रखे हैं साइन ब्रैकेट में 10 एक्स स्क्वायर, फिर आपको दे रखे हैं कॉमा साइन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 5 दे रखे हैं। अब कैसे करोगे, हम बताता हूँ कैसे करोगे। देखो साइन ब्रैकेट में 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखोगे माना, इस पूरे को माना
10x² लिख दिया। बोलो, लिख दिया। अब एक काम करो, यहां पे लिखो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जैसा ही तुम अवकलन करोगे d/dx बनेगा। फिर यहां पे देखिए d/dx, ये एक्टिविटी तो हर क्वेश्चन में आपको करनी है, इतना हो गया। फिर यहाँ पे dy/dx। अब बताओ, सबसे पहले अवकलन होगा साइन का, फिर tan का होगा, फिर x² का होगा। ये बात हम आपको जिस दिन से बेसिक पढ़ाया है, और जैसे बेसिक के बाद मैंने प्रश्नों का हल बताया है, मैं यही कह रहा हूं, अगर आप सूत्र याद कर लिए 50% अवकलन आपको आ जाएगा। बाकी का शेष 50% आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे जो भी फलन दे रखा है उसमें करना पहले किसका है। जैसे हम जान जाते हैं, पहले साइन का होगा, फिर tan का होगा, फिर x² का होगा। अब देखो कैसे बताते हैं, सूत्र आपको बता चुके हैं, फिर भी चलो लिख देते हैं। d/dx साइन x का फार्मूला होता है आपका cos x। तो यहाँ पे साइन का हम लोग cos लिखेंगे, लेकिन x का x यानी साइन के साथ में जो होगा उसे हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। बोलो, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, बोलो, d/dx, फिर यहाँ पे tan x² आपको लिख देना है। d/dx ये आपका cos हो गया, tan x²। अब यहाँ पे आपको किसका करना है, tan का। तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan का होता है sec² x। तो यहाँ पे भी tan है, तो tan का sec², लेकिन यहाँ x था तो x लिख दिया गया, यहाँ पे x² है तो आपको x² लिखना पड़ेगा। फिर आपको किसका करना है, d/dx x² का। तो देखो यहाँ पे cos ब्रैकेट में tan x², यहाँ पे लिखेंगे sec² x²। x² का अवकलन क्या होता है, 2x⁻1, यानी पावर आगे आएगी। बोलिए बाबू, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, एक लिखते नहीं है, तो x² का अवकलन 2x होता है। थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, d/dx इक्वल टू, यहाँ पे 2x आगे आ गया, यह आपका sec² x², यहाँ पे cos ब्रैकेट में tan x²। बताओ, यही तो आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का पहला खंड जो दे रखे थे उसका हल शानदार जानदार तरीके से कंप्लीट हुआ। बताइए, उत्तरमाला मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तरमाला जरूर मिला लीजिए, ठीक है। अब आगे देखो बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, बी खंड देखते हैं। बी खंड आपको दे रखे हैं, बी खंड साइन ब्रैकेट में x² प्लस का 5 आपको दे रखे हैं। सबसे पहले माना y बराबर x² प्लस 5, मान लिया, ठीक। फिर यहां पे क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पे हमने क्या किया, d/dx ये आपका साइन हो गया, x² प्लस क्या लिख देंगे, 5, ठीक है। सबसे इतनी एक्टिविटी हर क्वेश्चन में होती है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx। अब ये देखो अवकलन करेंगे किसका, सबसे पहले साइन का होगा, फिर x² का होगा, फिर 5 का होगा। तो देखो d/dx साइन का क्या होता है, अभी लिखा सूत्र, साइन का cos होता है, और साइन के साथ में जो भी कोण होगा वो ज्यों का त्यों उतर आएगा। यहाँ पे cos लिख देंगे और यहाँ पे x² प्लस 5 लिख देंगे ज्यों का त्यों। फिर आपको यहाँ पे d/dx करना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे d/dx करोगे तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस का 5। बोलो, क्या आपको साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने साइन का किया, cos हो गया, x² प्लस 5 हो गया, यहाँ पे x² प्लस 5 का अवकलन होगा। तो dy/dx
यहाँ पे कॉस, सबसे पहले लिखो यहाँ पे कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अगर आप अवकलन करोगे तो बताओ 2x होगा, और 5 का करोगे तो आपका क्या होता है, 0 होता है। बोलो, अब इस 2x को हम बाहर ले आएंगे तो ये 2x आगे आ गया। यहाँ पे कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ तक की बात क्या आपको क्लियर है? बोलो कि नहीं क्लियर है, बताओ। यही तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 में जो भी आपको खंड दे रखे थे, दोनों खंडों का हल कंप्लीट हुआ शानदार जानदार तरीके से। क्लास को अगर आगे बढ़ाएं, अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 का हल समझते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 12 में लमसम आपको कितने खंड दे रखे हैं और किस हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। देखें, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं। पहले तो हम उतारें, देखो पहले हम उतार देते हैं। देखिएगा, ये पूरा मिटा दें, क्यों? तभी अच्छा रहेगा। प्रश्न नंबर 12 अभी देखते हैं कि कैसे आपको करना है। एक एक खंड का यहां पे प्रश्न नंबर 12 में आपको दो खंड दे रखे हैं। देखिए, x प्लस ए आपको दे रखा है, पावर दे रखा है यहाँ पे यम, इंटू एक्स प्लस बी पावर आपको यन दे रखा है, ठीक। एक्स की पावर यन प्लस ए पावर आपको पी दे रखा है, इंटू एक्स की पावर यम प्लस बी, और यहाँ पे बाहर आपको क्यों एक्स प्लस ए एम, एक्स प्लस बी एन, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, सबसे पहले एक्स प्लस ए का होल ऑफ यम, एक्स प्लस बी का होल ऑफ यन, मान लो इस पूरे को। जो एक्टिविटी पहले क्वेश्चन में किया है वो इसमें भी करना पड़ेगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपान डी एक्स। बताओ, अब जब यहां पे अवकलन करोगे तो यहां पे दो फलन हैं, ये पहला फलन है, यहां पे दूसरे, यानी दो पद हैं, ये पहला पद है, दूसरा पद है। अब आपको फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा, जो मैंने आपको सूत्र पढ़ाया है, बेसिक में पढ़ाया था। अंश और हर पे आधारित क्वेश्चन लगाने का तरीका हम सीख चुके हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो आप फर्स्ट और सेकंड से लगाने जा रहे हो। आप फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो, या फिर आप इसको सेकंड कह दो या इसको फर्स्ट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जिसको फर्स्ट मानो चाहे जिसको सेकंड मानो, बस सूत्र आपको लगाना है। तो पहले आपका आता है फर्स्ट, मैंने आपको पढ़ाया था, पहले आपका आएगा फर्स्ट, फिर आपको लिखना है यहाँ पे सेकंड, फिर प्लस का निशान, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सेकंड, और फिर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट। बताओ, पूरे पर आपको बटा खींच देना है। मैं जैसा आपको समझाता जाता हूं वैसा आप समझते चलो। फिर यहाँ पे सॉरी बटा नहीं लगेगा, बटा आपको नहीं लगाना है। अंश हर में बटा लगता है, बटा यहाँ पे नहीं लगेगा। और बराबर में आप क्या करेंगे, dy बटे dx। क्या किया गया, जब भी दो पद दिए होंगे, किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को भी सेकंड मानो, बस ये है जिसको मानोगे फर्स्ट उसको लिखोगे पहले, फिर डी अपान डी एक्स, फिर सेकंड, पहले फर्स्ट वाले को पद, फिर डी अपान डी एक्स, फिर सेकंड वाले को, बीच में प्लस का निशान, फिर आपको सेकंड लिखना है, डी अपान डी एक्स, फिर आपको फर्स्ट लिखना है।
यहां तक कि क्या एक एक बात क्लियर हो पा रही है? बोलिए। और हां, अवकलन डी बाई डी एक्स के आगे वाले का करोगे, इससे इसका अवकलन नहीं करोगे। डी बाई डी एक्स के आगे जो पद है इसका अवकलन करोगे। यहां पर भी डी बाई डी एक्स के आगे जो है पद उसका अवकलन करोगे। तो चलो करो अवकलन। देखो यहां पे x प्लस ए आपका हो गया, पावर यम लगा दो। सबसे पहले पावर का होगा, बोलिए पावर कहां आएगी? आगे आएगी। पावर में क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे डी बाई डी एक्स, फिर किसका करोगे? x प्लस बी का। बोलिए यहां पर भी x प्लस बी का होल ऑफ n। यहां पे पावर कहां आएगी? m आगे आएगा, और m में क्या होगा बेटा? आपका एक कम हो जाएगा। फिर यहां पे डी बाई डी एक्स, फिर क्या करोगे? x प्लस ए का करोगे। अब देखो डी बाई डी एक्स, यहां पे x प्लस ए होल ऑफ यम एन x प्लस बी होल ऑफ n-1। x का क्या होता है अवकलन? एक होता है। b का क्या होता है? 0। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x प्लस बी होल ऑफ n। यहाँ पे देखिए m ब्रैकेट में x प्लस ए m-1। यहाँ पे भी x का होता है 1 और a का क्या होता है? 0। मैंने अभी बताया इसी वीडियो में कि जब भी x आएगा उसका अवकलन 1 होता है और केवल अक्षर होगा उसका 0 होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लो। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 प्लस 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको हम पहले लिख लें, जैसे n ब्रैकेट में x प्लस बी होल पावर n-1, यहाँ पे x प्लस ए की होल पावर m। बोलिए इस पूरे को पहले, इस पूरे को बाद को। फिर यहाँ पे प्लस लगा दो। यहाँ पे क्या करोगे? m ब्रैकेट में x प्लस ए की पावर m-1। यहाँ पे क्या करोगे? x प्लस बी की होल पावर n। तो इस प्रकार से आप यही रखो आंसर। थोड़ा और सॉल्व भी कर सकते हो, तो क्या करोगे? सॉल्व हो करके यही ठीक है, यही आप आंसर रखिए। बोलिए क्या दिक्कत है? उत्तरमाला में पर मत जाइए, उत्तरमाला में आपका कोई भी हो सकता है आंसर। ठीक है, उत्तरमाला पे मत जाया करो, और लगाने के बाद एक बार चेक भी कर लिया करो। हाँ, चेक करना बहुत ही जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, ये ज्यों का त्यों, पावर आगे आई, पावर में एक कम हो गया, फिर x प्लस बी का किया गया। इसे हम क्या करेंगे? ज्यों का त्यों, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो गया, डी बाई डी एक्स प्लस ए हो गया। यहाँ पे ज्यों का त्यों ये भी आपको लिख देना है। x का 1 होता है, b का 0, ये हो गया, प्लस लगाओ। इसे ज्यों का त्यों ये भी आपको लिख देना है, x का 1 0। फिर 1 प्लस 0 हट गया, इसको हमने पहले लिख दिया, इसको हमने बाद को लिख दिया। यहाँ पे भी m, इसको पहले उसको बाद में। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का यहाँ पे जो पहला खंड था, पहला खंड जो था उसका हल कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब हम लोग इसका जो बी खंड है उसका हल समझते हैं कि कैसे आपको करना है। बहुत आसान, बहुत आसान। ये फर्स्ट और सेकंड का जो भी सवाल मैंने अभी बताया है, ये इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है जो मैंने इस तरीके से बताया है। बताया क्या? जब दो लोग होंगे तो करना तो पड़ेगा ही फर्स्ट सेकंड। x की पावर n a होल पावर क्या आपको दे रखे हैं? p इनटू x की पावर n प्लस b की होल पावर q। सबसे पहले आप इनको मानो, x की पावर n प्लस a b, x की पावर n प्लस b, चाहे जिसको इसको फर्स्ट इसको सेकंड। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलिए तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, तो पहले क्या होता है? फर्स्ट,
फिर क्या होता है सेकंड प्लस निशान, फिर यहाँ पे क्या होता है सेकंड, फिर क्या लिखोगे फर्स्ट। यहां तक की बात समझ में आई? ये पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। एक बार फर्स्ट वाला पद डी बाई डी एक्स के आगे आता है, बोलिए, और एक बार सेकंड वाला आता है। जैसे यहाँ पे पहले सेकंड वाला आया डी बाई डी एक्स के आगे, और एक बार फर्स्ट वाला आया। अब आप अवकलन करो, इससे तो कोई मतलब नहीं, इसके आगे वाले का होगा। तो डी बाई बटे डी एक्स एक्स की पावर n प्लस ए बी। तो देखो यहाँ पे क्यों का होगा, देखो इस पूरे को x माना जाता है, तो यहाँ पे x की पावर क्यों हो गया। तो जब ऐसा होता है तो पावर क्या होती है आगे आती है, अब पावर में ही फिर ज्यों करते हैं उतार देते हैं, और पावर में एक कम हो जाता है। ये क्यों क्या हुआ आगे आया और फिर क्यों में एक कम हो गया। अब आपको पुनः करना है x की पावर m प्लस बी का, बताओ। फिर इसमें x की पावर m प्लस बी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, b आगे आएगा, x की पावर n प्लस ए, और फिर ये b माइनस 1 बनेगा। दोबारा करोगे तो आपका x की पावर n प्लस ए का होगा। अब यहाँ पे d बाई अपान डी एक्स, आप देखते जाओ, x की पावर n प्लस ए बी, यहाँ पे q प्लस बी q माइनस 1। अब यहाँ पे x की पावर m है ना, तो x की पावर m यानी m का अवकलन होगा, तो पावर क्या होगी आगे आएगी, और m में एक कम हो जाए, b से मतलब नहीं, b का 0 हो गया, हटा दिया गया, प्लस x की पावर m प्लस b, यहाँ पे क्यों लिखो, यहाँ पे b है x की पावर n प्लस a b माइनस ए। यहाँ पे बताओ x की पावर n का होगा, पावर क्या होगी आगे आएगी, और पावर में क्या होगा एक आपका कम हो जाएगा, ए का क्या होता है 0, आप लिखो ही ना, इतना तो आप समझदार है ही हो हैं। अब थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, आंसर आ गया, ज्यादा दिमाग मत लगाना। देखो डी बाई डी एक्स थोड़ा व्यवस्थित कर लो, एम एक्स की पावर m माइनस 1, ये क्यों और ये हम पास ले आए, ये क्यू एम बन गया, यहाँ पे x की पावर m प्लस बी q माइनस 1 इधर ले आओ, x की पावर n प्लस ए बी। काफी बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या b के साथ में n ले आओ, तो bn x की पावर n माइनस 1, फिर यहाँ पे b, एक मिनट b तो आ गया उधर, x की पावर n प्लस ए b माइनस 1, x की पावर m प्लस बी, पावर क्या लगा दोगे क्यों, बताओ, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे q और m, x की पावर m माइनस 1 पहले, फिर इस ये वाला ये पद हो गया, इसको हमने बाद में लिख दिया, फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, b और n x की पावर इधर आ गया, ये फिर यहाँ लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड मानो, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, पावर आगे आया पावर में कम हो गया। यहाँ पे भी क्या हुआ है, पावर आगे आया पावर में कम हो गया, फिर आपको इसका करना है, लिख दिया गया प्लस, यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे क्या हुआ पावर आगे आया और पावर में कम हो गया, फिर आपको इसका करना है, ये ज्यों का त्यों उतार देंगे, ये भी ज्यों का त्यों उतार देंगे, x की पावर m का m आगे आएगा, m में कम हो गया, प्लस ये ज्यों का त्यों लिख दोगे, यहाँ पे भी क्यों लिख दोगे, यहाँ पे भी क्या करोगे ज्यों का त्यों लिख दोगे, पावर आगे आएगी पावर में कम कर दोगे। अब यहाँ पे देखो यम x की पावर m माइनस 1, ये क्यों पास हो गया, यहाँ पे भी ऐसे लिख देंगे, ये आपका ऐसे हो जाएगा, बोलिए, प्लस यहाँ पे बी एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये आपका ज्यों का त्यों, फिर ये, यही आप आंसर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले, जिनका हल मैंने आपको समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने
प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक के जितने भी प्रश्न थे, टोटल 4 प्रश्न थे, लेकिन इन चारों प्रश्नों के अंतर्गत बहुत सारे खंड दे रखे थे। मैंने एक एक खंड का हल आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपका बहुत बहुत दिल से आभार कि आज की क्लास में आप हमारे साथ अंत तक बने रहे हैं। ये आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब आप शुरू से लेकर अंत तक जब वीडियो में बने रहोगे तभी तो आप प्रश्नों का हल समझ पाओगे और तभी आप हमको जान पाओगे, हम आपको जान पाएंगे। ठीक है, तभी आप लाइक करोगे या सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसी से बेटा मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन या फिर कह सकते हो ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पे चैनल है उस पर रेगुलर क्लास करवाई जा रही हैं। एक एक प्रश्न का हल करवाया भी गया है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। जाके चैनल से जुड़ें, अपने कोर्स को कंप्लीट करें। और हाँ, इसी प्रश्नावली में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।